सभी को नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे पीएसपी लोन्स 59 मिनट्स में 1 घंटे का अंदर कैसे लोन लेना है, कैसे लोन मिलता है करके ये वीडियो में हम लोग देख रहे हैं। अभी आप बोलेंगे साहब मैं हर महीना 3 महीना 4 महीना 1 साल में बैंक गया, बट वो लोग तो कुछ बोलता नहीं है। आज आओ कल आओ 1 हफ्ता के बाद आओ करके हमको घुमाता है करके आप सोचा होगा। सभी कंप्लेंट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसीलिए नवंबर 28 से एक चालू हुआ है एक डिजिटल सेंटर करके डिजिटल वेबसाइट। ये www.psploansin59minutes.com, इसमें आप जाकर भरना पड़ेगा। आपको क्या चाहिए, क्या लोन चाहिए, आपको रिटेल चाहिए क्या, नहीं तो एमएसएमई लोन चाहिए क्या, आपको बिजनेस के लिए चाहिए क्या, क्या चाहिए आप भरेंगे। आपको 1 घंटे के अंदर आपको इन प्रिंसिपल सैंक्शन करके आपको एक सैंक्शन टिकट मिल जाएगा। वो सैंक्शन टिकट को लेकर आप अपना बैंक को जाकर देने से आपका डॉक्यूमेंट्स पूरा वेरीफाई करेगा, क्या क्या पूरा पूछेगा। आप कोलेटरल सिक्योरिटी दे रहा है या नहीं दे रहा है, आप कितना अमाउंट पूछ रहा है, किसके लिए पूछ रहा है, आपको प्रॉफिट कैसा रहेगा, क्या क्या पूरा डिटेल्स आप जमा करने के बाद एक रिपोर्ट आएगा और रिपोर्ट को देखकर रियल सैंक्शन बैंक देना है। सपोज नहीं देगा, रिजेक्ट करेगा, तो क्या रीज़न के लिए रिजेक्ट करेगा करके वो भी आना है। यही सिंपल बात है। इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है करके हम लोग इसमें देखेंगे। अभी पीएसपी लोन्स बोलने से पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक 1 घंटे के अंदर आपको लोन देना है, सैंक्शन टिकट भी देना है। उसके लिए आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए। अब अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कैसे अप्लाई करने का है, क्या एडवांटेजेस है, ये सब हम इसमें देखेंगे। अब जैसे एक बिजनेस दुकान रखा है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मस्कीटो नेट रखा है एक जगह में, और दूसरा 3 जगह में आप करना है। सो आपको पैसा चाहिए, बैंक में जाएगा, बैंक बोल रहा नहीं है अभी नहीं कर सकते हैं, नहीं तो आपको सिक्योरिटी कम नहीं है, तो अब इसमें अप्लाई करेंगे, बराबर रीज़न देना ही पड़ेगा। एनहांसमेंट लिमिट के लिए, नहीं तो न्यू वेंचर के लिए, नहीं तो रिटेल के लिए, जो आपको क्या जरूरी है, जेन्युइन रीजन के लिए आपको बैंक लोन देना ही पड़ेगा। हम देखेंगे 2 टाइप का है, एक रियल रिटेल सेक्टर है, एक एमएसएमई सेक्टर है। रिटेल सेक्टर के लिए 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक आपको लोन देना है। इधर एमएसएमई लोन बोलने से 1 लाख से 5 करोड़ तक आपको लोन देना है। अब देखेंगे 1 करोड़ कैसे देंगे साहब रिटेल में। ये एलिजिबिलिटी चेक करेगा। सपोज मैं पूछ रहा हूँ 1 करोड़, बट मेरा एलिजिबिलिटी 25 लाख 50 लाख 70 लाख से आ रहा है, तो उतना ही देगा। जो उसके लिए आपको ITR वेरीफाई करता है और बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई करता है। आप देखेंगे तो रिटेल सेक्टर के लिए पर्सनल लोन आपको दे सकता है, होम लोन, एजुकेशन लोन, कार लोन, मॉर्गेज लोन, क्लीन सैलरी लोन, ये सब रिटेल सेक्टर में आता है। एमएसएमई सेक्टर में टर्म लोन बोलने से आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेगा तो उसको एस्टिमेशन जमा करना पड़ेगा। आपको मशीनरी परचेस करने से कोटेशन जमा करना पड़ेगा। सपोज आप रनिंग कैपिटल चाहिए, सामान लेना है, बेचना है, ये सब है, तो ओपन कैश क्रेडिट करके है, देन ओवरड्राफ्ट करके है। ये दोनों आप किसी में आप ले सकते हैं। सपोज काम दोनों मिलाकर भी टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल भी आप ले सकते हैं। मुद्रा, PMEG सभी इसमें ये पोर्टल में आप भर सकते हैं। अभी आप देखेंगे तो ये भरने के पहले आपका पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए। 3 years का ऑडिटेड बैलेंस होना चाहिए। सपोज में 21 में है, 18, 19, 20 का आप ऑडिटेड बैलेंस शीट हो जमा करना पड़ेगा, PDF फॉर्म में रखना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन, GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जरूरी है। सपोज आपका पास नहीं है, नहीं तो आप एक्सम्प्टेड है, तो क्योंकि रिटेल में तो GST नहीं आएगा, इसमें आप नो करके आएगा। सपोज बिजनेस में न्यू आप चालू करना चाहता है, आपका पास GST नहीं रहेगा, इधर नो करके आप डालने से आगे आप फिल कर सकते हैं। 6 मंथ का सैलरी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, क्योंकि आप सैलरी होल्डर है, तो कोई भी लोन है वो EMI पे करने के लिए देता है। आप लोन दिया, हर महीना आप EMI पे करना है। वो EMI आपको आप गवर्नमेंट नौकरी कर रहा है, प्राइवेट नौकरी कर रहा है, नहीं तो बिजनेस कर रहा है, ये सब स्टेटमेंट में ही आएगा। जैसे 30 या 31 में आपको सैलरी क्रेडिट करता है, नहीं तो 5 और 10 के अंदर आपको सैलरी क्रेडिट करता है। हर महीना रूटीन वही क्रेडिट करता है, क्या करके ऑटोमेटिकली ही चेक करता है।
ये सब जेन्युइनिटी भी आपको चेक करेगा। जैसे फॉर स्टेटमेंट कुछ हम लोग दे नहीं पाएंगे, केवाईसी पैन कार्ड आधार कार्ड वो सभी पीडीएफ में आप रेडी करके रखना है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, क्या टर्म लोन चाहिए, क्या वर्किंग कैपिटल चाहिए, क्या क्या लोन चाहिए, वो आप डॉक्यूमेंट रेडी रखना पड़ेगा। सीएमए, ओपन कैश क्रेडिट के लिए सीएमए चाहिए। मैं ऑडिटेड बैलेंस, ये साल में इतना इनकम किया, ये साल में इतना इनकम किया, प्रोजेक्शन 22 में इतना इनकम आएगा, 23 में इतना आएगा, 24 में इतना आएगा करके अब एक प्रोजेक्शन करते हैं। ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड सीएमए जरूरी है। उसके बाद देखेंगे तो कोटेशन, एस्टिमेशन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए एस्टिमेशन जरूरी है, और मशीनरी परचेस करना है तो कोटेशन और इनवॉइस बिल्स जरूरी है। ये सब आप रेडी करके रखने के बाद आप फिलअप करना है। बेसिक प्रोफाइल, आपका नाम क्या है, किधर है, पिताजी का नाम क्या है, कितना साल आप काम कर रहा है, ये सब आपको प्रोफाइल में आ जाएगा। आपको एड्रेस है, आधार में क्या एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, पूरा इसमें आ जाता है। जो आप इसमें देखेंगे फिल एप्लीकेशन करने टाइम जो क्या क्या जरूरी है, आपका नाम पूरा डिटेल आप दे देंगे, और आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, प्रेजेंट एड्रेस क्या है, तो दोनों के लिए आप जमा करना पड़ेगा। एड्रेस प्रूफ वेरिफिकेशन के लिए जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, नहीं आधार कार्ड है, जो क्या है वो वेरीफाई करता है। एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स के, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स बोलने से मैं ये बिजनेस मैं 20 साल से कर रहा हूँ, 10 साल से कर रहा हूँ, 15 साल से कर रहा हूँ, मैं ये मटेरियल इधर उधर भेज रहा हूँ करके ये सब एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आप भरना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी बिजनेस है वो आप मटेरियल लिया है और उसको से मैन्युफैक्चरिंग किया है, नहीं तो सर्विस किया है, नहीं तो ट्रेडिंग किया है, जो आगे क्या किया है ये सब आप इसमें आ जाएगा। आपका कितना इनकम आता है, कितना प्रॉफिट आता है, ये सब ये डिटेल में आ जाता है। उसके बाद देखेंगे तो लोन डिटेल्स है, कितना लोन देना है आपको चाहिए। जैसा आप पूछेंगे तो 2 करोड़ 3 करोड़, बट आपको एलिजिबिलिटी में कितना लोन आएगा करके उसमें भी आ जाएगा। आप इतना लोन पूछ रहे हैं बट आपका एलिजिबिलिटी इतना है करके इन प्रिंसिपल सैंक्शन में तो वो लोग पता चलेगा। देन बैंक अकाउंट डिटेल्स है, सपोज मेरा बैंक अकाउंट एसबीआई में है, पंजाब नेशनल बैंक में है, पंजाब सिंध बैंक में है। अब तीनों में कोई भी बैंक में आप अप्लाई कर सकते हैं। आप जो पूरा बैंक पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक का पूरा उसमें डिस्प्ले आ जाएगा, कौन सा बैंक आपको चाहिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सपोज आप मेरा मेरा कनरा बैंक में है बट उधर तो अकाउंट ही नहीं है, बट मेरा बिजनेस उधर ऑफिस का पास है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी जो अप्लाई करने के बाद वही बैंक कोई वो इन प्रिंसिपल सैंक्शन टिकट भेजता है। ये सब करने के बाद आप क्या करना है, ये किसके लिए करता है, आप डेली बैंक में जाते हैं, आज आओ कल आओ करके बोल रहा है, वो टर्न अराउंड टाइम एक एप्लीकेशन अमाउंट के हिसाब से इतना दिन का अंदर ही खत्म करना है करके एक डेडलाइन है। टर्न अराउंड टाइम बहुत कम हो जाएगा, आपको मैक्सिमम 15 डेज 20 डेज के अंदर आपको ये बोलता है देंगे नहीं देंगे तो किसके लिए नहीं देंगे करके पक्का कारण होना चाहिए। अब देखेंगे तो क्विक प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन में करता है, इजी प्रोसेस है, इसी और बैंक को आप चूज करते हैं, ये बैंक ठीक है ये बैंक ठीक है करके आप चूज कर सकते हैं। रिजेक्ट करेगा तो किसके लिए रिजेक्ट करेगा करके पक्का कारण बोलना ही चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट कीनली इसको मॉनिटरिंग करता है, कितना बैंक एप्लीकेशन में गया, एक बैंक में कितना सैंक्शन किया, कितना रिजेक्ट किया। सपोज एक बैंक को 100 एप्लीकेशन गया, 2 ही सैंक्शन किया, नहीं तो कोई भी सैंक्शन नहीं किया, 2 सैंक्शन किया, 98 रिजेक्ट किया, तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का बैंक को पूछेगा, लेटर जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या रीज़न के लिए 98 रिजेक्ट किया है करके। क्योंकि अभी 98 सैंक्शन किया, 2 रिजेक्ट किया था, उसमें कुछ ठीक मतलब है। सपोज 2 ही सैंक्शन किया, 98 रिजेक्ट किया तो उसमें कुछ कारण है। तो ये सब देखकर के लिए मॉनिटरिंग करता है, कोई भी ऐसा रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। रिजेक्ट करने से बैंक मैनेजर से लेकर ऊपर तक रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। इसलिए आप ये डिजिटल ऑनलाइन में आप अप्लाई कीजिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपको ये डिटेल में ये डॉक्यूमेंट सब पूरा रेडी रखना चाहिए। सो आप रखेंगे तो www.psploansin59minutes.com में आप अप्लाई कर आपको लोन जल्दी में मिल सकता है। अभी आपका बिजनेस बड़ा कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, अभी अच्छा बिजनेसमैन आपको लोन मिल कर आपको ज़िंदगी भी अच्छा रहेगा। बहुत धन्यवाद, आपको बेस्ट विशेस।